इब्राहीम और इसहाक का बलिदान। उत्पत्ति 22, 1 से 19। परिचय। बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक में वर्णित यह कहानी विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। इब्राहीम, जो ईश्वर के प्रति अपने अटूट विश्वास और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, ने अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान करने की चुनौती स्वीकार की। इस कहानी में ईश्वर ने इब्राहीम की परीक्षा ली और उनके विश्वास को सिद्ध किया। यह कहानी न केवल एक पिता और पुत्र के संबंध की गहराई को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती हैं। ईश्वर की परीक्षा का आदेश। ईश्वर ने एक दिन इब्राहीम को पुकारा और कहा, हे इब्राहीम। इब्राहीम ने उत्तर दिया, यहाँ हूं। तब ईश्वर ने कहा, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसे तुम प्रेम करते हो, को लेकर मोरिया की भूमि में जाओ। वहां मैं जो पर्वत तुम्हें दिखाऊंगा, उस पर उसे होम बलि के रूप में अर्पित करो। यह आदेश इब्राहीम के लिए अत्यंत कठिन था। इसहाक वह पुत्र था जिसे ईश्वर ने इब्राहीम और उसकी पत्नी सारा को उनकी वृद्धावस्था में दिया था। इसहाक न केवल उनका प्रिय पुत्र था, बल्कि वह ईश्वर की उस प्रतिज्ञा का उत्तर भी था जिसमें कहा गया था कि इब्राहीम की संतानें अनगिनत होंगी। आज्ञाकारिता और तैयारी। ईश्वर की आज्ञा सुनने के बाद इब्राहीम ने बिना सवाल किए आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह जल्दी उठे, अपने गधे पर लकड़ी लादी और बलिदान के लिए आवश्यक सामान तैयार किया। उन्होंने अपने पुत्र इसहाक और 2 सेवकों को साथ लिया और मोरिया की ओर यात्रा शुरू की। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद इब्राहीम ने उस स्थान को देखा जिसे ईश्वर ने उन्हें दिखाया था। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और यह लड़का वहां जाकर ईश्वर की आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहीम और इसहाक का संवाद। इब्राहीम ने बलिदान के लिए लकड़ी इसहाक पर लाद दी और स्वयं आग और छुरी ली। जब वे पर्वत की ओर बढ़ रहे थे तो इसहाक ने पूछा, पिता, आग और लकड़ी तो हैं, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहां है? इब्राहीम ने उत्तर दिया, पुत्र, ईश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि इब्राहीम का विश्वास ईश्वर पर अडिग था। उन्होंने यह मान लिया था कि ईश्वर अपने वादे के अनुसार कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। बलिदान का क्षण। इब्राहीम और इसहाक उस स्थान पर पहुंचे जहां बलिदान किया जाना था। इब्राहीम ने वहां एक वेदी बनाई, लकड़ियां सजाईं और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखा। यह इब्राहीम के लिए सबसे कठिन क्षण था। जैसे ही इब्राहीम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए हाथ उठाया, स्वर्गदूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, हे इब्राहीम, हे इब्राहीम, अपना हाथ रोक लो और लड़के को कुछ मत करो। अब मैंने जान लिया कि तुम ईश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। ईश्वर की प्रावधान। इब्राहीम ने अपनी नजरें उठाईं और देखा कि पास की झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ था। उसने उस मेढ़े को लाकर अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि के रूप में चढ़ा दिया। इब्राहीम ने उस स्थान का नाम याहवे यिरे रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर प्रदान करेंगे। यह नाम इस बात का प्रतीक बन गया कि ईश्वर अपनी योजनाओं में हमेशा प्रावधान करते हैं। आशीर्वाद। इसके बाद स्वर्गदूत ने इब्राहीम से कहा, तुमने मेरी आज्ञा मानी और अपने पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारी संतानों को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान अनेक कर दूंगा। तुम्हारी संतानें अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार करेंगी और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी की सभी जातियां आशीर्वाद पाएंगी। कहानी की प्रेरणा। 1, विश्वास और आज्ञाकारिता। इब्राहीम की यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। 2, ईश्वर की योजना। यह कहानी यह भी दिखाती है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं, भले ही वे हमें समझ में न आए। 3, त्याग और समर्पण। इब्राहीम ने यह साबित किया कि ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए किसी भी प्रिय चीज का त्याग किया जा सकता है। निष्कर्ष। इब्राहीम और इसहाक का बलिदान हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं और उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई का समाधान करते हैं।
यह कहानी विश्वास, समर्पण और ईश्वर की अनंत कृपा का प्रतीक है। इब्राहिम के इस अटूट विश्वास ने उन्हें विश्वास का पिता बना दिया और उनकी यह परीक्षा हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को असहाय नहीं छोड़ते। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए